सवाल मुश्किल हो डरता कौन है। सवाल मुश्किल हो डरता कौन है, नज़र में मंजिल हो हारता कौन है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। उर्दू पेडागोजी ऑनलाइन टेस्ट 3 के आंसर की के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। उर्दू पेडागोजी का ऑनलाइन टेस्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसके सभी 15 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से लिए गए थे, शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप सबका शुक्रिया। तकरीबन 150 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में शिरकत की। सबका शुक्रिया। आप सब ने जो प्यार दिया है, मोहब्बतों से नवाजा है, सबका शुक्रिया। फ्रेंड्स, टॉप 10 रिजल्ट्स में इस बार बहुत ही नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। प्रीवियस जो टेस्ट हुए थे उसमें टॉप 10 रिजल्ट्स के जो चेहरे थे, जाने पहचाने, बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो हारना नहीं है, डरना नहीं है। बस सवाल तो मुश्किल होंगे ही, बस अपनी तैयारी पर लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। ना तो डरना है और ना हारना है, बस मंजिल की आरजू में चलते रहना है। तो फ्रेंड्स, टॉप 10 है अफसाना निकत, 15 में 15, 100% इसका रिजल्ट रहा है। अफरोज़ा, आयशा, महबूबी, मिसबा, नुसरत, ज़िया, फौजिया, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और उन तमाम दोस्तों को जिसने इस टेस्ट में शिरकत की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान के दर्सियात में अदब के शमूलियत का सबसे अहम अंसर क्या है। ज़बान के दर्सियात मतलब भाषा की कक्षा, लैंग्वेज का क्लास जो है, उसमें लिटरेचर की शमूलियत का सबसे अहम अंसर बताना है। ऑप्शंस हैं, ये मुस्तनद मवाद होता है, या फिर दूसरी तहजीब को समझने में तलबा को मदद मिलती है, या फिर अपने ज़ाती रद्द-ए-अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है, या फिर ये सुनने और बोलने की महारत में इजाफ़ा करता है। तो ज़बान की जो दर्सियात होती है, सबसे अहम आंसर उसका है सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिब इल्म के लिखने का अंदाज़ा कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शंस हैं, ख्यालात के इजहार पर, लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में रखने पर, या तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मिसल बरतने पर, या फिर सही इमला और कवायद पर। ख्यालात के इजहार, लैंग्वेज की जो क्लास होती है उसमें अगर तालिब इल्म स्टूडेंट की बात की जाए, तो उसको अगर किसी भी मौजू पर, किसी भी टॉपिक पर लिखने दिया जाए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको इस चीज़ की आज़ादी हो कि वह अपने ख्यालात का इजहार कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ तहरीर फराहम करे, वह है राइटिंग स्किल है, या वाक़याती रिकॉर्ड है, या फिर रीडिंग स्किल है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क है। तो आप देखेंगे हकीकी जो है मालूमात को लिखा जा रहा है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो इस तरह से जो है किसी वाक़यात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो राइट आंसर जो होता है ऑप्शन सेकेंड, वाक़याती रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खामोश मुताला, बिल्कुल मन में पढ़ना, मन में स्टडी करना, से आमोजगार मतलब अधिगम करता जो लर्नर हैं, सबसे कम क्या हासिल करेगा। बच्चे क्या सबसे कम हासिल करेंगे, कवायद, या बोलने की महारत, या पढ़ने की महारत, या फिर लफ्ज़ियात। तो चूँकि बच्चा बिल्कुल अपने दिमाग में स्टडी कर रहा है, मन में पढ़ रहा है, तो इस तरह बोलने की महारत उसको बहुत ही कम हासिल हो पाएगी। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है, तो वह बरवे कार लाते हैं। किस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं वो, जब किसी भी मखसूस मौजू पर, किसी ख़ास टॉपिक पर अगर उसको नज़्म लिखने के लिए कहा जाए, तो मुखलिसाना सोच को, या फिर हमदर्दाना सोच को, या फिर सकाफ़ती
सोच को या तख्लीकी सोच को। तो नज़्म लिखना या फिर स्टोरी लिखना, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो क्रिएटिव स्किल होती है बच्चों की। तो तख्लीकी सोच, क्रिएटिव जो माइंड है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है। सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी का मुशाहिदा कर रहा है। आप क्वेश्चन को समझें, उसके पूरे परिवार का, फैमिली का जो है बायोडाटा नहीं ले रहा, सिर्फ जो है चंद वाक़यात उसका स्टडी किया जा रहा है, उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है। उसे क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो कहेंगे? नहीं। मुशाहिदा कहेंगे, वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे, या मज़कूरा में से कोई नहीं। तो इस तरह से मुशाहिदा क्या जाता है? निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्सकी के मुताबिक ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जज़ू है, दरसी किताब है, या रेडियो है, या लुगत है, या समाजी तामुल है? तो वाइगोत्सकी के मुताबिक जो है ज़बान की आमोजिश मतलब ज़बान को, भाषा को सीखने का सबसे बेसिक चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ क्या है? तो समाजी तामुल है। समाज में बच्चा या कोई भी फर्द जो क्रिया प्रतिक्रिया लोगों के साथ जो उनके ताल्लुक़ होते हैं, जो उनके तरसील होते हैं, जो उनकी बातचीत होती है, उससे वो सीखते हैं। तो समाजी तामुल है राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सामे कौन है? एक अच्छा सामे मतलब दर्शक कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, या फिर पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, या फिर हर लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही सही करता है, या फिर अल्फाज को अदा करने का तरीका सीख सकता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे आपको कोई कहानी आप बता रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, तो जो बच्चे आपको बिल्कुल देखकर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ज़हन के साथ देख रहे हैं और आपकी स्टोरी को सुन रहे हैं, तो जैसे ही आप फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो आसानी से उसका आंसर बता देंगे बड़ी ही जल्दी। लेकिन जो बच्चे आपको अच्छी तरह से नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर की बातों में उसका दिमाग क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोजिश में वे रह जाने वाली कमियों को तलाश करना और दूर करना दर्ज झेल में कौन सा नुक्ता मुश्तरक क्लास से वाबस्ता कदर नहीं है? आमोजिश में रह जाने वाली जो कमी है उसको तलाश करना और दूर करना कौन सा नहीं है? ताउन है, बिल्कुल है। इश्तराक है, वो भी है। हम आंगी है, वो भी है। हमदर्दी नहीं, हमदर्दी नहीं है ये। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्द में तिब, साइंस, मौसीकी वगैरह की महारत की मखसूस सलाहियत की दरियाफ्त और जांच का इम्तिहान कहलाता है। किसी फर्द में तिब है, साइंस, मौसीकी वगैरह सारे चीज़ जो उसके अंदर महारत है, उसकी सलाहियत की दरियाफ्त और जांच का इम्तिहान क्या कहलाता है? फितरी सलाहियत का इम्तिहान, या कारकर्दगी का इम्तिहान, या काबिलियत का इम्तिहान, या जहनी रवैये का इम्तिहान? तो ये कारकर्दगी का इम्तिहान कहलाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी पर मबनी आमोजिश ऑप्शंस हैं, तालिब इल्म में तनकीदी फ़िक्र की नशोनुमा करती है, या तालिब इल्म को किसी चैलेंज से पुरसूरत हाल का सामना नहीं करने देती, या फिर तालिब इल्म को उस्ताद से सवाल करने की इजाज़त नहीं देती, या फिर तलबा की खुद मुख्तारी की हौसला अफजाई करती है। तो इंक्वायरी पर जो बेस्ड आमोजिश होती है, लर्निंग होती है, वो बच्चों को किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानने समझने का मौका देती है। साथ ही जब वो इनका इंक्वायरी कर रहा होता है तो अपने टीचर से कई तरह के सवाल पूछते हैं उसके बारे में कि ये किस तरह हुआ, कैसे होता है, क्यों होता है। तो इस तरह से जो है तालिब इल्म में तनकीदी फ़िक्र की नशोनुमा होती है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट है। तदरीस ज़बान के मुअस्सर सबक का आगाज़ किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए तहरीक देने वाला और साबका मालूमात से होता है, या फिर
तख्त सियाह पर लिखने से होता है, या फिर सबक के मकासिद की फहरिस्त मुरतब करने से होता है, या फिर सबक के मवाद की पेशकश करने से होता है। तदरीस ज़बान के मौसर सबक का आगाज़ किस तरह से होगा? किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए तहरीक देने वाला और साबका मालूमात, मतलब पीछे उन्होंने इस बारे में, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक अगर पढ़ी हो तो उसके बारे में पूछना बताना। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मंदरजा झेल में कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? ऑप्शन है तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं, या फिर ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है, या फिर तालिब इल्म के लिए बेहतर है क्योंकि उसमें वह अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये तालिब इल्म के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है तालिब इल्म के लिए बेहतर है क्योंकि इसमें वह अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है? ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, या खुशखत तहरीर, या फिर हकीकी ख़यालात, या फिर अलामती ज़बान का इस्तेमाल। तो बच्चे में लिखने की सलाहियत बढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ख़ीरा अल्फाज जो बच्चों के पास है उसका सही वह इस्तेमाल कर सके। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म में सुनने बोलने की अहमियत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? रोल प्ले का नारा खबर पढ़ना, रोल प्ले कर नारा खबर पढ़ना, या किरदार के ज़रिए बातचीत करना, या फिर कहानी सुनाना और इमला करवाना, या फिर नज़्म पढ़ना, ज़बान का इस्तेमाल करना। तो प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म की बात की जा रही है कि इल्म में, तालिब इल्म में सुनने बोलने की अहमियत को उजागर करना है। तो अगर किरदार के ज़रिए बातचीत करना इसमें शामिल किया जाए तो इसमें सुनने और बोलने की महारत को अच्छी तरह से उजागर किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये था ऑनलाइन टेस्ट उर्दू पेडागोजी सेट नंबर 3 का आंसर की। इसी तरह के ऑनलाइन टेस्ट से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।